छोटे से गांव के पास घने जंगल में एक अजीब सी घटना घटने लगी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां अक्सर एक काला बादल मंडराता रहता था, जो किसी सामान्य बादल जैसा नहीं था। उसकी शक्ल बदलती रहती थी। कभी वह बहुत घना हो जाता, तो कभी बिल्कुल हल्का और पारदर्शी। गांव वाले इसे भूतिया बादल कहते थे, क्योंकि यह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन उसकी उपस्थिति से सब डरते थे। गांव के बच्चे और बुजुर्ग सभी इस बादल से डरते थे, क्योंकि वे मानते थे कि यह बादल कुछ अप्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। एक दिन गांव में अचानक एक अजीब घटना घटी। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, तो उस काले बादल ने एक घना रूप लिया और गांव के ऊपर मंडराने लगा। अगले दिन जब लोग उठे तो पाया कि गांव के बाहर की कई फसलें नष्ट हो गई थी। साथ ही कुछ लोगों के घरों में अजीब सी आवाजें आ रही थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह सब भूतिया बादल की वजह से हो रहा था। गांव में एक साहसी लड़का था, जिसका नाम रणवीर था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रणवीर ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और वे सभी जंगल की ओर चल पड़े। रणवीर का विश्वास था कि यह कोई भूतिया घटना नहीं है, बल्कि कुछ और ही कारण हो सकता है। वे जंगल में घुसते हैं और वहां उन्हें कुछ अजीब निशान मिलते हैं, जो किसी अजनबी ताकत के होने का संकेत दे रहे थे। जंगल में एक पुराना मंदिर था, जो अब वीरान हो चुका था। जब रणवीर और उसके दोस्त वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के पास एक पुराना ग्रंथ पड़ा हुआ था। उस ग्रंथ में लिखा था कि हजारों साल पहले इस क्षेत्र में एक तंत्र मंत्र विद्या का उस्ताद रहता था, जिसने अपने अवशेषों को बादल के रूप में तब्दील कर लिया था। ग्रंथ में लिखा था कि यह बादल किसी विशेष समय पर, जब उसकी तंत्र शक्तियां मजबूत होती हैं, तब वह अपनी पूर्ण रूप में प्रकट होता है। यह बादल उस तंत्र विद्या के उस्ताद का आत्मा है, जो गांव को किसी विशेष उद्देश्य से परेशान कर रहा है। रणवीर ने सोचा कि अगर वह इस आत्मा को शांति दे सके तो वह बादल भी गायब हो जाएगा। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर तंत्र मंत्र की विधि का पालन किया और उस आत्मा को शांति दी। इसके बाद धीरे धीरे काला बादल गायब हो गया और गांव में शांति लौट आई।